दोस्तों नमस्कार। जनपद अंबेडकर नगर कटारी विधानसभा में यहाँ पर कैराना से आई हुई कैराना हसन जी यहाँ पर थी, जो सांसद है वहाँ की, यहाँ पर आई थी शोभावती के प्रचार प्रसार में। कुछ लोग हैं, चलिए पूछेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा और किससे लिए वोट करने को कहा, किस मुद्दे पर बात उन्होंने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान खान है। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जिस दिन का हम लोग का इंतज़ार था इस चुनाव में, जिस गर्मजोशी का जो हम लोग को हौसला देने का काम इकरा हसन जी ने किया है, इसी चीज़ का हम लोगों का इंतज़ार था। इकरा हसन जी ने आया, हमको सचेत किया, उन्होंने बताया कि पीडीएफ फार्मूले पे हमें कैसे वोट करना है और किस तरीके से वोट करना है। और आप देख ही रहे हैं शासन प्रशासन किस तरह हम लोग को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। मैं सादा गुंडा माफिया उनको ले तो प्रशासन परेशान कर रहा है ना। मैं एक सादा और सीधा सच्चा नौजवान युवा नेता हूं, लेकिन मैं आज तक मेरे ऊपर एक भी मुकदमा या आज तक मैंने कभी थाना हिरौली का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन इस बार इस चुनाव में मेरे ऊपर, मुझे सबसे ऊपर हेड लिस्ट में मेरा नाम किया गया है। बताइए, अगर इस तरह नौजवानों को प्रताड़ित किया जाएगा तो कैसे हमारा भाई या हमारे गांव के लोग, हमारे दोस्त लोग कैसे राजनीति में आएंगे? किस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है? इसके पहले आपके ऊपर मुकदमा कोई नहीं था? कोई मुकदमा नहीं है। बताइए मेरे ऊपर। मैं कल गया भीटी थाने में, हमने वहाँ अपना दे करके आया है, जमानत करवा के आया है। बताइए, हमारे ऊपर कोई कभी कुछ नहीं था, लेकिन हमें प्रताड़ित किया। कौन सी आपने जमानत करवाया है? यही जो गुंडा एक्ट का हमारे ऊपर धारा लगाया गया, हम उसी जमानत कराए हैं और 16 तारीख की फिर दोबारा तारीख मिली है। बताइए, हम कभी थाने नहीं गए थे, लेकिन जब हम कटारी में ऐसा क्या हो गया कि इकरा हसन जो कैराना की सांसद, उनको बुला करके आप चुनाव प्रसार में और जनसभा करवा रहे हैं? ऐसा क्यों आप लोग करवा रहे हैं? जैसे देखिए, इसमें इकरा हसन का ही नहीं, तमाम दिग्गज नेता, जैसे हमारे साथ शासन प्रशासन तो है नहीं। शासन प्रशासन जो यहाँ की सत्ता है उनके साथ है, हमारे साथ तो यही सांसद विधायक जो हैं यही हमारे साथ हैं, और बाकी यहाँ की देवतुल्य जनता जो है वो हमारे साथ है। बाकी शासन प्रशासन तो जिसकी क्यों ऐसा कह रहे हो? तो सबकी रक्षा करते हैं, आप डायरेक्ट जो है उनको विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? विरोध हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता देख रही है और सुन रही है, ये जीता जागता सबूत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, और जनता इसका बदला लेगी। 20 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता साइकिल के पक्ष में मतदान करेगी और साइकिल की। क्या बीजेपी से आप लोग क्यों इतना रुष्ट रहते हैं? देखा आपने, जितने भी भाषण आप लोगों ने दिया सब बीजेपी के खिलाफ दिया, ऐसा क्यों आप लोग करते हैं? बीजेपी के खिलाफ कोई भाषण नहीं है हमारा। जैसे जो सत्ता में रहेगा, जिसकी सरकार रहेगी, आदमी उसी खिलाफ बोलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसका सत्ता ना हो हम उसके खिलाफ बोले तो हमारा कोई फर्ज ही नहीं बनता, कोई हक ही नहीं बनता। जो सत्ता में रहेगा उसी खिलाफ बोला जाएगा। ये चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, चाहे जो सत्ता में रहेगा उसी खिलाफ बोला जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन हम लोग को परेशान ना करे, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। जो हार जीत जिसकी होगी, लेकिन किसी को परेशान किस प्रकार से आप लोगों को किया जा रहा है? आप बराबर बोल रहे हैं कि प्रशासन हम लोगों को परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? प्रशासन अभी बता रहे, मेरे ऊपर क्या ज़रूरत थी लगवानी? बताइए, कोई ज़रूरत थी? मैं सीधा साधा इंसान हूँ। गांव घर मोहल्ले में हमारी एक पहचान है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई कुछ है। बताइए क्यों लगाया गया? और सबसे ऊपर मेरा नाम किया गया है। क्यों किया गया भैया? सबसे नीचे करवा देते। सबसे ऊपर लोगों का नाम पड़ा है उसमें हमारे गांव से 11 लोगों का नाम पड़ा हुआ है। बताइए, तो सभी एक ही समुदाय के हैं? मुस्लिम है सभी की? लगभग उनमें मुस्लिम समुदाय के ही लगभग लोग मुस्लिम समुदाय के ही हैं। तो आपकी नज़र में किसकी गवर्नमेंट अच्छी लगेगी आपको? अब देखिए, सपा की सरकार ने जितना काम किया है उतना किसी सरकार ने। मैं अखिलेश यादव जी को जब से मैं राजनीति में हूँ, जब से जानता हूँ, पहचानता हूँ, मैंने आज तक आज़ादी के बाद से इतना काम किसी सरकार को नहीं देखा जितना अखिलेश यादव जी ने। तो अंबेडकर नगर में जितना भी काम हुआ वो तो बसपा ने किया है, सपा ने क्या काम किया अंबेडकर नगर में? देखिए, हम बसपा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बसपा विकास की अगर बात देखा जाए तो अंबेडकर नगर में अगर जितना भी विकास हुआ, चाहे जिला हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, जितना भी विकास हुआ हो उतना तो बसपा की ही देन है ना? बसपा की देन है। बाकी आप बैठ गई ना। अब मायावती जी जो हैं, हाँ, वो शांत एकदम हो गई हैं। मायावती जी जब शांत हो गई हैं तो फिर कैसे होगा?
मायावती कहाँ शांत सांसद थी बैठी जब है? यहाँ पे, शांत है ना, कहाँ दिख रही है ना, रोड मायावती पे कहाँ दिख रही शांत बैठी है? सीए हुआ, एनआरसी हुआ, आरक्षण पे आपके वक्फ बहन जी वाला ने हुआ, बोला वक्त पे हुआ, कहीं कुछ बोले? 27,000 आपका कहीं कुछ विद्यालय नहीं बंद बोले। होना था, उस पर वो आपने बोला कहीं था। कुछ नहीं बोली। मदरसा वाला देख लिए बंद हो गया, मदरसे पे कुछ बोली? मायावती जी एकदम शांत हो गई आरक्षण पे बोला था कि नहीं मुस्लिम बोला का था? वोट पाती थी, अब नहीं पाएंगी क्योंकि वो बैठ चुकी हैं। मायावती जी जो आरक्षण हैं, पे तो बोला था बैठ ना चुकी उन्होंने। हैं। आरक्षण पे बोला था, उतने बोलने से कुछ नहीं होता। वो सांसद भी नहीं रह गई, सांसद में बोला जाता अपनी सीट खुद हार गई, अपनी सीट खुद। 27,000 आप लोगों का उनके एक विद्यालय बंद विधायक होना भी था। नहीं है, बताइए। उनके एक विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, ऐसे राजनीति थोड़ी होती। आज सपा का दौर है, 27 में सपा आएगी, ठीक है? 27 में सपा आएगी। 27,000 आपका जो विद्यालय बंद होना था, उस पर भी चाह रहे बोला हैं, था। सपा को सब चाह रहे हैं भाई। हाँ, तगड़ा पिछड़ा गरीब पीडीए क्यों दिया गया? पीडीए का फुल फॉर्म देख रहे हो, क्या क्या बोल रहे थे उस दिन? पिछड़ा दलित ही तो है, आदिवासी। लेकिन क्या क्या निकालना है तो बहुत सारे निकल जाएंगे एक एक वर्ष के, कि नहीं निकलेंगे बताइए? बहुत सारे निकलेंगे ना। सपा जीतेगी, 27 में सपा की सरकार बनेगी। और पत्रकारों को भी सम्मान दिया जाएगा। हाँ भैया, पत्रकार को तो सम्मान को वो सम्मान संविधान मिल ही दिया रहा है, जो है नहीं हम बोलने का जो अधिकार मिला। हम लोग और सम्मान देंगे मिलेंगे वो तो। और सरकार से यही कहेंगे कि सरकार पत्रकार लोग को और सम्मान दिया जाए। इनको आप ही लोग तो हैं जो हम लोग को आप दिखाएंगे, हम लोग को बताएंगे। हम लोग की आप आवाज़ ही सुनते हैं, हम तो नेता का भाषण सुन लेते हैं, लेकिन आप ही तो आवाज़ हमारी पहुंचाते हो। आप तो सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर आप ही लोग हो। हमारे दादा कुछ बोलना चाहेंगे? दादाजी आप भी कुछ बोल दीजिए। यहाँ पे 2 युवा बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। क्या कहना चाहेंगे, आपकी नज़र में कौन गवर्नमेंट अच्छी है? ये हम नहीं बता पाएंगे हाँ। कौन गवर्नमेंट अच्छी है। ये जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए। जनता तो यहाँ की देख रहे हैं कि जितना भी विकास आपके अम्बेडकर नगर में हुआ, सिर्फ बसपा ने ही किया है। यही विकास है प्रेजेंट टाइम में जहाँ आप खड़े हैं, ये विकास 10 साल से बीजेपी है ना, 10 साल से बीजेपी है। तो विकास कौन करेगा? जब हमको धन दोगे तभी तो हम विकास आपके करेंगे। विधायक तो लाल जी थे 2 बार से, बताइए उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो कर रहे हैं, इस समय सांसद है, अभी भी करना चाहिए उन्हें। कर रहे हैं। अभी तक उनका फंड ही नहीं आया है। अभी तो ये सरकार झमेला में बजाती है, इधर चुनाव उधर चुनाव, तो विकास कहाँ से होगा? हाँ। हाँ, अच्छा, सरकार फंसा रखी है। विद्यालय, बच्चों का विद्यालय बंद कर दिया गया। जो बच्चे तालीम पा रहे थे अरबी उर्दू का, वो खत्म हो गया। ये तो चाहते हैं कि मुस्लिम के बच्चे पढ़े लिखे ना, दलित के बच्चे। कुछ दिन में यह इनके हाथ में सारा कंट्रोल है। इन्होंने 15,000 का लालच देकर आधार कार्ड बनवाया और 15,000 का लालच देकर के सबका बैंक में खाता खुलवाया। 15 लाख। आज बैंक की वो स्थिति है कि जाइए, आपको टाइम से पैसे नहीं मिलेगा। तो सबका साथ सबका विकास पे सिर्फ ये नीतियों पर जुमला- काम कर रही है ये सरकार। जुमला है, जुमला है। कैसे जुमला लगता है आपको? कोई पूरा ही नहीं हुआ तो जुमला ही है। बताइए, घर घर राशन कार्ड दे दिया, सिलेंडर दे दिया, 2,000 रुपए से 3,000 कर दिया। 500 रुपये महीने अगर हमसे सरकार दे रही है तो मैं किसान हूँ, सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को देता हूँ। किसान सबसे ज़्यादा इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देता है। एक बिस्कुट की पैकेट खाता हूँ तो उसका भी टैक्स हम अदा करता हूँ, दुकानदार नहीं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो शोभावती अब की बार कितने हजार वोट से निकल रही है यहाँ पर? लगभग 40,000 वोट से। हाँ भैया, 40,000 वोट से शोभावती। क्योंकि जब लालजी वर्मा जी विधायक थे तो हम 7,500 वोट से जीते थे, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो हम 17,000 वोट पहुंच गए। तो जब 8 दूनिया 16 हुआ तो 17 दूनिया 34, तो मान के चलिए 35,000 वोटों से हम लोग आगे रहे जी। चलिए, आप लोगों ने देखा और सुना भी, लोगों का अलग अलग मत था। अब जो भी चुनाव संबंधित अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज लाइव पर। जिंदाबाद,